Good morning, dear student. Most welcome in bio video lecture. और बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आज का वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ समझने वाला है, कुछ आपके दिमाग की कसरत होगी इसके अंदर। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा अलग से बनाया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग की कसरत करनी पड़ेगी याद करने के लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है अपन चलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इसी के अंदर आगे चलते हैं अपन। जो आज का जो टॉपिक है वो कैपेसिटी रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। कैपेसिटी इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। ठीक है, कैपेसिटी रिलेटेड टू रेस्पिरेशन है ना। आज का जो टॉपिक है वो है आपका कैपेसिटी इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। ठीक है, तो कैपेसिटी इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन मीन कुछ कैपेसिटीज है वो जो रेस्पिरेशन संबंधित होती है। ठीक है, तो उनके बारे में आज अपन डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो कौन कौन सी बच्चों ध्यान देना, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें। तो कुछ डाटा आएंगे उनको आपको याद भी रखना है, कुछ डाटा है आपको आप बेसिक जो आपके माइंड है उसके अनुसार भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे देखो, सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं। इंस्पायरेशन कैपेसिटी पहला तो आता है, वो आता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन कैपेसिटी, इंस्पायरेशन कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पायरेशन कैपेसिटी और आईसी की बात करें, ठीक है, शॉर्ट किंग से आईसी। तो क्या होती है, नाम से ही पता चल जाए बच्चों। वैसे तो आप देखोगे इंस्पायरेशन कैपेसिटी, नाम से पता चला। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन मतलब इनहेल, एयर इंस्पायर्ड। ठीक है, तो इंस्पायरेशन जो प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन प्रोसेस वी टेक एयर इनसाइड आवर लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द एयर विच इज टेकन ड्यूरिंग ए रेस्पिरेशन प्रोसेस, इंस्पायरेशन प्रोसेस। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन कैपेसिटी की बात करें तो इंस्पायरेशन कैपेसिटी मतलब दैट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर व्हिच कैन बी टेकन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन कैपेसिटी इज दैट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द एयर व्हिच कैन बी टेकन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, दैट इज कॉल्ड द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं अपन, मैक्सिमम इंस्पायरेशन कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम इंस्पायरेशन कितना कर सकते हैं, आप दिमाग लगाओ। मैंने क्या बताया था, जो अपन ड्यूरिंग नॉर्मल प्रोसेस के दौरान जो नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, मैं अभी टेक करवा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, इसके ड्यूरिंग जो अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग हो रही है वहां पर कितना होता है, उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। 500 ml आप इंस्पायर करते हो और 500 ml ही आप एक्सपायर करते हो। ठीक है, एक्सपायरेशन प्रोसेस, दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। और फोर्सफुली आप कितना ले सकते हो, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच यू कैन टेक inside the lungs, that is called the inspiration capacity। मैक्सिमम कितना ले सकते हो, एक वर्ड आया था वहां पे, याद करो। मैंने क्या बता रहा हूँ कि नॉर्मल इंस्पायरेशन हो रहा है, मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन हो रहा है जो आप अभी चल रहा है, दिस इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम, ये चल ही रहा है। इसके अलावा मैक्सिमम कितना, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, खींच के इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम आप फोर्सफुली अंदर ले रहे हो, आप फोर्सफुली अंदर ले रहे हो। ठीक है, आप फोर्सफुली अंदर ले रहे हो, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो टोटल जो कैपेसिटी कितनी होगी, एक तो टाइडल वॉल्यूम हो गया और इंस्पायर्ड रिजर्व। तो अपन कह सकते हैं इंस्पायर्ड जो कैपेसिटी है दैट the maximum amount of air which can be taken during the inspiration, that is called the inspiratory capacity। it include
आईसी बराबर बात करें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, इट इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्वॉयर वॉल्यूम आईआरवी, ठीक है। तो ये हो गया आपके आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कितना ले सकते हो आप अंदर शोषण की क्रिया के दौरान अंदर आप कितना ले सकते हो, ये ले सकते हो। आईसी बराबर आप कितना ले सकते हो, आईसी बराबर टीवी प्लस आईआरवी, टीवी बराबर आईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी। तो आईसी बराबर कितना होता है, आईसी बराबर टीवी कितना होता है आपको पता है 500 ml प्लस आईआरवी कितना होता है 3000 ml। टोटल आईसी बराबर कितना हो जाएगा 3500 ml, 3500 3500 ml करीब ये जो हो जाता है, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इट्स मेजर 3500 ml। तो ये हो गया आपकी आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, समझ गए। तो डाटा दे रखे हैं आपके, डाटा आपके दे रखे हैं 500 ml टाइडल वॉल्यूम होता है प्लस आईआरवी क्या होता है फोर्सफुली जो अपन इंस्पायरेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड आईआरवी, वो कितना 3000 ml होता है। तो आईसीटी अपन टोटल कितना अंदर ले सकते हैं, तो अपन तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम अंदर लेते हैं और फोर्सफुली अंदर लेते हैं, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा आईसी हो जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होगा 3500 ml हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके। इसके बाद दूसरा जो आपके जो पॉइंट आता है, ठीक है, ये तो इंस्पायरेशन कैपेसिटी होगी। उसके बाद होता है एक्सपायरेशन कैपेसिटी। एक्सपायरेशन कैपेसिटी ईसी ईसी बराबर ईसी का क्या हो जाएगा उसके अपोजिट है, ठीक है। ईसी इसी प्रकार से the expansion capacity that the maximum amount of the air which can be expelled out during the normal या during the expansion process, ठीक है। maximum amount of the air which is expelled during the expansion process, ठीक है। कितनी हो सकती है दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी। कितनी हो सकती है ईसी कितनी हो सकती है ईसी कितनी टाइडल वॉल्यूम तो अपन निकालते हैं टाइडल वॉल्यूम अपन नॉर्मल निकालते हैं। टीवी चल रहा है अभी, टाइडल वॉल्यूम चल रहा है 500 ml इंस्पायर्ड कर रहे हैं, 500 ml एक्सपायर्ड कर रहे हैं अपन, ठीक है। 500 ml क्या कर रहे हैं अपन एक्सहेल्ड कर रहे हैं, ठीक है। 500 ml अपन एक्सहेल्ड 500 ml इनहेल्ड कर रहा हूं या इंस्पायर्ड कर रहा हूं, 500 ml एक्सहेल्ड कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीदिंग में चल रहा है। इसके अलावा मैं कितना निकाल सकता हूँ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बाद, इसके अलावा मैं कितना निकाल सकता हूँ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली जो बाहर निकालते हैं, ठीक है। आप पढ़ना ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सफुली निकालते हैं, ठीक है, उसको निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इट इंक्लूड एक्सपायरेशन कैपेसिटी की बात करें तो इट इंक्लूड एक्सपायरेशन कैपेसिटी की बात करें तो इट इंक्लूड ईसी बराबर टीवी जो नॉर्मल अपन निकालते ही हैं, तो नॉर्मल अपन निकालते हैं, ठीक है, नॉर्मल निकालते हैं प्लस फोर्सफुली निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी, ठीक है। इस प्रकार ये आईआरवी होता है ईआरवी हो गया, ठीक है। तो ये होगा ईसी। इसकी अपन टोटल जो बात करें तो कितनी हो जाएगी ईआरवी कितनी होती है आपके ईसी बराबर कितनी हो जाएगी मुझे टीवी होती है आपके 500 ml होती है और ईआरवी कितनी होती है आपके 1100 ml होती है, ठीक है। इस प्रकार से अपन बात करें तो टोटल आपकी कितनी हो जाएगी 1600 ml, ठीक है। इसी कितनी हो जाएगी 1600 ml हो जाएगी,
ठीक है, कैलकुलेशन करें तो अपन देखो एक बार देख लो। ये होगी आपके, ये बुक्स में नहीं दे रखा होगा तो आप डाटा भी आप लिख लेना नोट्स के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टर्म्स आती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म्स आती है, ठीक है, कैपेसिटी रिलेटेड रेस्पाइरेशन, जो नेक्स्ट जो कैपेसिटीज है वो आती है एफआरसी, ठीक है। फंक्शनल रेजिड्यूल जो कैपेसिटी है तीसरी आती है ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में एफ आर सी। एफ आर सी क्या होती है? एफ आर सी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? द रेजिडुअल क्वांटिटी ऑफ एयर, ध्यान देना, ठीक है, रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल कैपेसिटी, द रेजिडुअल क्वांटिटी ऑफ द एयर which remain after the normal acceleration. This is called the functional residual capacity. ध्यान दो, वापस सुनो। जैसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल मतलब जो रिमेन्स लंग्स के अंदर रिमेन्स है, ठीक है, नॉर्मल एक्सपांशन के बाद, नॉर्मल एक्सहेल के बाद लंग्स में क्या बचा हुआ है, नॉर्मल एक्सहेल के बाद, समझने की कोशिश करना। The remain quantity of the air, the remain quantity of the air after normal acceleration. This is called the functional residual volume. नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल के बाद क्या बचता है? नॉर्मल क्या करते हैं? नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम करते हैं, दिमाग लगाओ। टाइडल वॉल्यूम के बाद अपने लंग्स में क्या बचता है? ठीक है, टाइडल वॉल्यूम के बाद लंग्स में क्या बचता है? The quantity of the air which remain after the normal acceleration process, that is called the FRC, functional residual capacity. नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद क्या होता है? नॉर्मल एक्सेलेरेशन मतलब टाइडल वॉल्यूम, टीवी टाइडल वॉल्यूम 500 मान अंदर लेते हैं, 500 मान बाहर निकालते हैं। दिस इज नॉर्मल एक्सेलेरेशन प्रोसेस। नॉर्मल एक्सेलेरेशन प्रोसेस के बाद बच्चों क्या बचता है अपने शरीर के अंदर? ERV, एक्सपायटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जो अपन फोर्सफुल बाहर निकालते हैं। अपन तो नॉर्मल एक्सेलेरेशन कर रहे हैं जिसको वो तो निकला नहीं है बाहर। ध्यान देने की कोशिश करना। ERV क्या होता है? एक्सपायटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? जो अपन फोर्सफुली बाहर निकालते हैं, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ? नॉर्मल एक्सेलेरेशन हो रहा है। नॉर्मल एक्सेलेरेशन इसका मतलब वो तो निकला ही नहीं अभी, वो तो जोर करके निकाले तब निकले, इसको वो तो ही। और मैंने क्या कहा था? द क्वांटिटी ऑफ द एयर विच रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेरेशन। नॉर्मल एक्सेलेरेशन टीवी चल रहा है, टाइडल वॉल्यूम चल रहा है, अंदर गया बाहर आ गया, ERV तो बाहर नहीं आया ना, तो रिमेन इन लंग्स क्या है? ERV है। उसके बाद एक लास्ट अपने टर्म्स, फोर्थ जो टर्म्स पढ़ी रेजिडुअल वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम तो ERV के बाद भी रहता है। रेजिडुअल वॉल्यूम तो फोर्सफुल एक्सेलेरेशन के बाद भी जो लंग्स में बच जाता है, रिमेन इन द लंग्स, दैट इज कॉल्ड द RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद क्या बच गया? ERV प्लस RV।
इट मीन्स एफ आर सी बराबर क्या हो गया, ई आर वी प्लस आर वी। तो फंक्शनल एफ आर सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर सी बराबर क्या हो जाएगा, ई आर वी प्लस आर वी। ठीक है, ई आर वी प्लस आर वी। और ये कितना होता है, दिस मेथड ई आर वी कितना है, ई आर वी 1100 ml होता है। ठीक है, ई आर वी कितना होता है, कितना होता है, 1100 ml होता है। ई आर वी कितना होता है, 1100 ml लिया आपने। आर वी कितना होता है, आप बुक में देखो 1200 ml होता है। टोटल कितना हो जाएगा, 2300 ml। एफ आर सी कितना हो गया बच्चों, एफ आर सी कितना हो गया, 2300 ml। ठीक है, ये बुक में इस प्रकार से आएगा। आर वी दिया हुआ बुक में, देखना रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से लेकर 1200 ml दिया हुआ है। तो ये देख लो, ये टर्म्स आपकी बुक्स में लिखी हुई नहीं, आप लिख लेना। चौथी जो टर्म्स आती है बच्चों, वो आती है आपके वाइटल कैपेसिटी। इसको वीसी बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जो टोटल एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड की गई है इन द लंग्स, द टोटल एयर विच इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन द लंग्स, दैट इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम इनहेल्ड और मैक्सिमम एक्सपायर्ड एयर इन द लंग्स, या अपन बात करते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ एयर विच इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड थ्रू द लंग्स या बाय द लंग्स या इन द लंग्स, दैट इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी। लंग्स के अंदर कितनी एयर अंदर गई है, कितनी एयर अपने बाहर निकाली है, दिस इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी। टोटल अमाउंट ऑफ द एयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर विच इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन द लंग्स, दैट इज कॉल्ड द टोटल वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो वीसी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वीसी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कितना ले सकते हैं अपन, इंस्पायर्ड कैपेसिटी होती है, तो यहाँ पर अपन कितना ले सकते हैं, टीवी प्लस आई आर वी, और बाहर कितना निकाल सकते हैं, ई आर वी। ठीक है, टीवी प्लस आई आर वी क्या लिखा है हमने, आई सी प्लस ई आर वी, इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये वीसी है, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, और वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो टोटल वाइटल कैपेसिटी होती है, कितनी होती है, 4600 ml होती है। 4600 ml कैसे होती है, टीवी कितना होता है, 500 ml होता है, आई आर वी कितना होता है, 3000 ml होता है। ठीक है, और ई आर वी कितना होता है, 1100 ml होता है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आई सी कितना होता है, 3500 ml होता है, 3500 ml होता है। ठीक है, ई आर वी कितना होता है, 1100 ml होता है। टोटल कितना हो गया, वीसी बराबर कितना हो गया, 4600 ml। ठीक है, ये आपके वीसी वाइटल कैपेसिटी दे रखी है। ठीक है, ये थी आपके वाइटल कैपेसिटी, मतलब टोटल जो एयर अपने इनहेल और एक्सहेल की है। ठीक है, वो है टोटल वाइटल कैपेसिटी। देख लो एक बार। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपके पांचवी टर्म का अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आती है आपके टोटल लंग्स कैपेसिटी।
ठीक है। जो पांचवी टर्म है, पांचवी जो टर्म है वो आती है टोटल लंग्स कैपेसिटी, टीएलसी। ठीक है, टीएलसी टोटल लंग्स कैपेसिटी। और टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब क्या है, मैक्सिमम एफर्ट के दौरान जो अपन अंदर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना, आफ्टर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ व्हिच कैन बी फिल्ड इनटू द लंग्स। ठीक है, आफ्टर द मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द एयर व्हिच इज फिल्ड इनटू द लंग्स, दैट इज कॉल्ड द टोटल लंग्स कैपेसिटी, टीएलसी। ठीक है, टीएलसी। और टीएलसी की बात करें तो टीएलसी बराबर क्या हो जाएगी, देखो टीएलसी टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, टीएलसी। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी अपन टीवी लिया अंदर, आईआरवी लिया प्लस ईआरवी, वो भी अंदर बाहर जा रहा है, ये भी लंग्स कैपेसिटी में आता है, प्लस आरवी। ठीक है, तो अपन इसे कर सकते हैं टीवीआई, इसका मतलब क्या होता है, वीसी प्लस आरवी। आपने शॉर्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसको तो वीसी बोला ना अपन ने, ये तो वीसी है, अपन ने पढ़ा है यहाँ पे, तो इसको वीसी बोलते हैं, वीसी प्लस आरवी। टोटल वॉल्यूम की बात करें, टोटल टीएलसी का जो वॉल्यूम जो एमएल में देगा वो कैसे बनेगा, टीवी कितना होता है 500 ml होता है, आईआरवी कितना होता है 3000 ml होता है, ईआरवी कितना होता है 1100 ml होता है, और आरवी कितना होता है 1200 ml होता है। ठीक है, इस प्रकार से, या आप ऐसे जोड़ सकते हो कि ये कितना होता है, वीसी बराबर कितना होता है 4600, और ये कितना होता है 1200। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 5800 ml। पूरा कैलकुलेशन देखो बिल्कुल इजी है। ये 4600 कहाँ से आएगा, ये रहा वीसी, वीसी। ठीक है, ये रहा, इसको वीसी बोला अपन ने। ठीक है, या तो ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ोगे तो 4600 आएगा। ठीक है, एक एक का जोड़ लो, ऐसे डायरेक्ट जोड़ोगे तो ये 5800 ml आता है। तो इस प्रकार से ये अबाउट 5800 ml होता है। तो बच्चों ये था आपके कैपेसिटी रिलेटेड लंग्स, जो समझने वाली थी बुक्स में थोड़ा ध्यान नहीं करके मैं तो डिटेल में बताया, तो इनको डाटा को भी आप नोट्स में मेंशन कर लेना। कई बार नीट में इनके बारे में डिस्कशन किया जाता है, पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे अगले वीडियो में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, तो एक बार देख लो। आज की वीडियो में इतना बहुत है। बाय बच्चों।